क्या आकाश आनंद को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोलने और या उस बयान को लेकर सजा मिली है जिसमें उन्होंने कहा था, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं बल्कि आतंकवादियों की सरकार है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अजहान अंसारी और देशवार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, मायावती ने अपने उत्तराधिकारी, अपने भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। मायावती ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया जाता है क्योंकि वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है। दोस्तों, जब से आकाश आनंद को पदों से हटाया गया है तब से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जिस तरीके से मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, जनसभाओं में जिस तरीके से बीजेपी को डायरेक्ट हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे, उस बात की सजा मिली है। कई लोग तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मायावती को दिल्ली से फोन आया कि इस तरीके के बयान आकाश आनंद ना दें वरना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो भी सकती है, क्योंकि सीतापुर में आकाश आनंद ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की सरकार है। उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी और उनके जो बाकी के कार्यक्रम हैं वो बसपा ने रद्द कर दिए थे। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर आकाश आनंद को उनके पद से क्यों हटाया गया है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पंडितों का अपना अलग अलग मानना है, क्योंकि कुछ राजनीतिक जानकार ये भी बोलते हैं कि जिस तरीके से मुखर होकर और आकाश आनंद अपने तेवर दिखा रहे थे और जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे कि मायावती ने कभी इस तरीके से बयान नहीं दिया और आकाश आनंद बसपा के लिए यानी मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर मिसफिट बैठ रहे थे, क्योंकि जो आकाश आनंद है उन्होंने जनसभाओं को इस तरीके से संबोधित किया और ये माना गया, ये जानकार ये कहते हैं कि वो भीड़ को देखकर उत्तेजित हो गए, इस तरीके के बयान वो देने लगे, डायरेक्ट उस भाषा का इस्तेमाल वो करने लगे जो कभी मायावती ने नहीं की। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि आकाश आनंद जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने कमान संभाली है, तब से बसपा के कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उस पर असर उन्होंने डाला है, क्योंकि बसपा पे आरोप पहले से लगते आ रहे थे कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। उसको कहीं ना कहीं इस बात को गलत साबित करने के लिए आकाश आनंद इस तरीके के बयान दे रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट हमला किया, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र की पार्टी या डायरेक्ट सरकार हो, उनको उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है, जिसके बाद उनके ऊपर ही एक्शन लिया गया। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि क्या इस बात की सजा आकाश आनंद को मिली है, क्योंकि इस तरीके के बयान मायावती ने कभी दिए नहीं थे। दोस्तों, आकाश आनंद 2017 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2019 में उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और मायावती ने हाल ही में उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, यानी पिछले साल 2023 में दिसंबर महीने में, यानी जनरल इलेक्शन आम चुनाव से चंद महीनों पहले। आकाश आनंद 2017 में पहली बार सहारनपुर में एक रैली में दिखाई दिए थे जिसमें मायावती भी पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने पार्टी में काम करना शुरू किया। 2022 में चलकर वो स्टार प्रचार की सूची में भी आए और अब जो है वो उत्तराधिकारी के तौर पर जगह जगह घूम रहे थे, चर्चाओं में थे। ये जाहिर सी बात है, जब से आकाश आनंद ने कमान संभाली है, नगीना से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, जहां से चंद्रशेखर आज़ाद चुनावी मैदान में हैं, वहां से उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरा था, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, हर मसले पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो बोलते नजर आए थे। तो दोस्तों, जब से आकाश आनंद को पद से हटाया गया है तब से लगातार पार्टी अपने प्रत्याशी भी बदल रही है। पार्टी ने कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बदल दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि आकाश आनंद के जो बताए गए प्रत्याशी थे उनको चेंज किया जा रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटने के बाद आकाश आनंद को व्यक्तिगत रूप से क्या नुकसान होगा वो तो अलग बात है, लेकिन पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा या फायदा होगा ये देखना होगा। बसपा ने कई सारे 60% ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं जो सीधे तौर पर या तो मुस्लिम हैं, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, चाहे वो
बिजनौर हो, नगीना हो, या अमरोहा हो, या मेरठ हो, या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को बसपा के उम्मीदवार नुकसान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है और कौन होगा अगला बसपा का नया उत्तराधिकारी, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे, अपने छोटे भाई आनंद के बेटे आकाश आनंद को फिलहाल नहीं बल्कि जब तक हटा दिया है जब तक उनके अंदर फुल मैच्योरिटी नहीं आ जाती। तो देखना होगा कौन होगा अगला बसपा का उत्तराधिकारी। फिलहाल देश वार्ता में अजान अंसारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।